guys, this is your boy Pawan Shetty here. Welcome to day 6. आज rest day है, so today I won't be showing any workouts. पर कुछ again protein supplements के बारे में कुछ doubts पूछा गया है, उसके बारे में clear कर देता हूँ and you can take rest or do cardio of 30 minutes. मैंने skipping दिखाया था, वो कर सकते हो. So let's go to the questions straight away. So protein supplements के बारे में ये पूछा गया था कि ये बॉडी बिल्डर्स लोगों के लिए है या नॉर्मल भी खा सकते हैं. मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है, ये नॉर्मल इंसान से लेके किड्स के जो प्रोडक्ट्स है उसमें भी वे प्रोटीन पाया जाता है. ओनली डिफरेंस इज़ क्वांटिटी. बॉडी बिल्डर्स के लिए क्वांटिटी अलग रहता है, नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए अलग रहता है, किड्स के लिए अलग रहता है. बट प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बॉडी. सेकेंड क्वेश्चन ये है कि बहुत लोगों ने पूछा है कि प्रोटीन लेने से प्रॉब्लम हो सकता है या प्रोटीन लेने से किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है या लिवर में प्रॉब्लम हो सकता है. ऐसे कुछ है या नहीं है, वो डाउट्स हैं उन लोगों को, तो क्लियर करना चाहता है. द थिंग इज actually speaking there is no possibility that whey protein से direct related to kidney problems या liver problems. Only thing is when you abuse whey protein and along with it आपका बहुत सारा habits है जैसे alcohol या कुछ और पानी कम पीने का, बहुत सारे related things lead to that problem. सिर्फ whey protein लेने से कोई भी problem नहीं है. वेरी लेस चांसेस कि वे प्रोटीन लेके किसी को किडनी स्टोन हुआ है एंड दैट माइट बी बिकॉज कि वो शायद पानी कम पी रहा होगा या वे प्रोटीन लेके वर्कआउट करके एंड देन बाय द एंड ऑफ द डे अल्कोहल का अब्यूज़ करना एंड दैट ऑल्सो डिहाइड्रेट्स बॉडी. तो ये सब माइट लीड टू किडनी या लिवर प्रॉब्लम. ओनली वे प्रोटीन, देयर इज नो स्टडीज दैट शो दैट वे प्रोटीन using whey protein, abuse नहीं बोल रहा हूँ, using whey protein will lead to kidney stone. So from my side it is for sure whey protein is very safe to use. There is no problem related to kidney or liver and all that thing which is surrounding the whey protein supplements. Next question is बहुत सारे college going guys पूछे हैं कि वे प्रोटीन लेने से एक्ने हो सकते हैं या पिंपल हो सकता है क्या, एंड इफ़ इन केस हो सकता है तो उसको कैसे स्टॉप किया जाए एंड ऑल दैट. सो लेट मी बी अगेन वेरी क्लियर. वे प्रोटीन लेने से द वेरी लेस चांसेस दैट एक्ने हो सकता है. ये नहीं बोल रहा हूँ हो ही नहीं सकता है, ऑब्वियसली इट विल हैपन to some guys. Out of might be 100 या 2% या 3% of people can suffer acne and pimples because वो सब हार्मोनल रिलेटेड है. जैसे कि वे प्रोटीन when combined with a good amount of workout आपका IGF-1 ये होता है, sebum glands release oil, तो इससे पिंपल हो सकता है. But only whey protein can cause that. There is no study that shows only whey protein causes that, but you can use it to a limited extent and to check whether your body is suitable for that or not. आपको ये मिल सकता है कि सैम्पल सैशेस मिलता है, यूजुअली वो पैकेट्स रखा रहता है हर सप्लीमेंट के स्टोर पे. यू कैन ट्राई इट आउट, चेक योर बॉडी रेजिस्टेंस, हाउ यू रेस्पॉन्ड टू द वे प्रोटीन, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 8 to 10 days के बाद आप चूज़ कर सकते हो सही वाला प्रोडक्ट. सो दिस इज़ माई टेक ऑन इट कि वे प्रोटीन से पिंपल या एक्ने देयर इज़ नो 100% चांस कि आ सकता है. देयर आर फ्यू पीपल हु हैव सीन सच प्रॉब्लम्स कि वे प्रोटीन लेने से एक्ने आना, बट इट इज़ वेरी 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 लेस परसेंटेज. नेक्स्ट मेजर प्रॉब्लम विद द गाइज यूजिंग वे प्रोटीन इज वे प्रोटीन लेने से हेयर लॉस हो सकता है क्या नहीं. वे प्रोटीन लेने से हेयर लॉस, देयर इज़ आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी chances of hair loss, and even the studies shows that there is no chances that whey protein से hair loss हो सकता है. So the thing is actually hair भी is made of a protein called keratin, nails भी protein से बना रहता है. So it is very important for a body to get enough amount of protein. प्रोटीन ना होने से हेयर लॉस हो सकता है, दैट इज़ फॉर श्योर, इवन द स्टडीज हैव प्रूव्ड इट. बट वे प्रोटीन लेने से हेयर लॉस होना, देयर इज़ very less chances, or I could say there is no chances. What is happening is ये hair loss या pimples या kidney liver problem ये सब related है to a person or a athlete wherein अगर वो athlete supplements भी ले रहा है and he is also taking lot of other stuff
inside the closed doors, तो बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि एक्चुअली वो बंदा क्या 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 ले रहा है। पर दिखाने के लिए, सोशल मीडिया में दिखाने के लिए, ही वुड ओनली शो दैट ही इज़ यूजिंग ओनली सच एंड सच सप्लीमेंट्स, एंड व्हेन ही अनफॉर्चुनेटली सफ़र्स सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो लोग रिलेट करने लगते हैं कि हाँ सप्लीमेंट लेने से उसको वो प्रॉब्लम हुआ। सो दैट हैज़ बिकम एन ईजी विक्टिम। एक सप्लीमेंट ईजी विक्टिम हो जाता है कि हाँ दे कैन ईजिली ब्लेम इट ऑन इट, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है कि बहुत सारे एथलीट्स क्या क्या ले रहे हैं। सो दैट इज़ वाई वे प्रोटीन इज़ बीन टारगेटेड कि हाँ उससे एक्ने हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकता है क्या, या हार्मोनल चेंजेस हो सकता है क्या, एंड इज़ देयर एनी चांसेस ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सो ऑल सच क्वेश्चंस अराइज। तो प्रॉब्लम ये है कि एथलीट ओनली doesn't take only whey protein, he takes a lot of other proteins which is not told in the social media. So उसके वजह से हो सकता है। So blaming it on whey protein is not at all fair. So ये सब जो भी problems है और जो भी आप लोगों ने doubts पूछे हैं, it is all not based scientifically, it is just told, मतलब जिम्स में बोला जाता है कि ये लेने से ऐसा होता है, ये लेने से ऐसा होता है, there is never backed up by any scientific research. So whey protein in a nutshell, let me say it is like safe. आप safely यूज़ कर सकते हो, use it, don't abuse it. बस जितना चाहिए उतना यूज़ करो, don't overdo it. आज के लिए इतना ही. So today will be a rest day. Take rest, recover, and let's start next workout from tomorrow. So take care, stay safe, and be happy.